हेलो एवरीवन वेलकम टू मेंटी मॉड्यूल। आज क्लास रे आमे बायोलॉजी रो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विषय पढ़िबा। तो एठारे बहुत छोट छोट टर्म अच्छी जोटा कि बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु तो आपण केयरफुली क्लास टी को देखिबे आ जहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपन को कहा जाउची किंबा एक्स्ट्रा किछि कहा जाउची देन आपण गोटे कॉपी आउ पेन नहीं आपने नोट्स कर रखिए फल पर आपन को रिवाइज करिवारे सुविधा हबो। मु यार पीडीएफ मध्य आपन को आम टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करदेवी। तो एजाए जदि आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो ना देन ये वीडियोर डेस्क्रिप्शन में मुझे तार लिंक देदेवी आप जॉइन हो जातु सेठारे आप सब वीडियोर पीडीएफ पाइपर। आउ चैनल को जदि आप फर्स्ट टाइम विजिट करछंती एजाए जदि चैनल को सब्सक्राइब करना देन सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन कर रखंतु फल आग को आसुवा सब वीडियोर नोटिफिकेशन आप प्रथमे पाइपर। तो चलतु क्लास टी को स्टार्ट करवा। फास्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बा ओडिया रे आमे कहि थाउ अणुजीव। तो ओडिया रे किछिटा टर्म आपण मन रखिबा को ट्राई करंतु। मु जानि छी आपण जदि +2 साइंस करिसंती दैट मीन्स कि आपण एजाए ओडिया रे आ पढु नथिबे जदि 10th जाय मध्ये पढितिले तापरे +2 रु अप टू नाउ एजाए आपण इंग्लिश रे ही सब पढुतिबे। बट क्लास 10 जाय जदि आपण पढिसंती ओडिया रे तो किछिटा टर्म सह आपण एक्वेंटेड हुअंतु काहे कि आपण जानि छंती ओडिशा रे आपण टीचर हेबे ओडिया स्कूल रे पढ़ेबे पिला मानकर बुक जो थाए सब ओडिया रे ही प्रिंट अच्छी। तो बेटर कि आपण किछिटा टर्म जानिथिबे फल रे आपण को इजी हबो जेते बेले आपण क्लास आपनकर स्टार्ट करिवे पिला मान को पढ़ेबे। तो किछिटा टर्म जानि थांतु। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बा ओडिया रे अणुजीव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन नॉट सी इन आवर नेकेड आई। खाली आखिरी जो सब ऑर्गेनिजम्स मान को आमे देखि पारु नाहु सेटा होची माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यू नो माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम। तो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाए जोटा कि आमे खाली आखिरे देखि पारु ना। तो चलंतु देखिबा डिटेल्स रे यार कोन बेनिफिट रहिछि आ केतेटा हार्मफुल आम पई ए सब ऑर्गेनिजम्स। ए टॉपिक टी क्लास 8 साइंस बुक रे अच्छी बोथ एनसीईआरटी एंड आम बीएससी ओडिशा स्कूल बुक रे मध्य अच्छी। तो यहाँ हूँ एनसीईआरटी रो पीडीएफ। तो एठारे बहुत डिटेल्स रे एक्सप्लेनेशन देइछि एते डिटेल्स आमे देखिबानी जोटा आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इम्पोर्टेंट ताकू ही आमे कवर करबा। यदि एते डिटेल्स रे देखिबा देन वीडियो बहुत लेंदी हबो। तो बेटर कि जोटा इम्पोर्टेंट सेतिकी ही आमे कवर करबा। तो आपण गोटे कॉपी पेन नहीं पढ़ंतु जो सब पॉइंट इम्पोर्टेंट मु आपको कहूँ ताकू नोट कर रखंतु परे आपण रिवाइज करिनेबे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमती कि मु आपको कहली व्हिच वी कैन नॉट सी इन आवर नेकेड आई। खाली आखिर जो सब ऑर्गेनिजम्स मान को आमे देखि परिबानी दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स मध्ये आमे ताकू कहि परिबा। तो केमती आमे ये सब ऑर्गेनिजम्स को देखि परिबा थ्रू माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपण जदि घर को ब्रेड आणती आपण देखिथिबे आपण सपोज ब्रेड पैकेट को खाली खोलारे छाड़ी देले अबाउट 3 to 4 days देन आपण देखिथिबे से ब्रेड ऊपर किछिटा पैचेस देखिबा को मिले। तो यही सब पैचेस को जदि आमे मैग्नीफाइंग ग्लास रे देखिबा देन किछिटा माइक्रोब्स आमे देखिबा को पाइबा एंड दे आर द फंगस। तो ओनली ये फंगस को ही आमे मैग्नीफाइंग ग्लास रे देखि परिबा। अन्य सब ऑर्गेनिजम्स को देखिबा पई माइक्रोस्कोप रो रिक्वायरमेंट थाई। आ किछिटा ऑर्गेनिजम्स एतिकी स्मॉल जे आमे माइक्रोस्कोप रे मध्ये देखि परिबा नाही सेति पई दरकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो दरकार पड़ी थाई। तो एठी देखंतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड आल्गी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मानन को क्लासिफाई करा जायछि इनटू 4 मेजर ग्रुप्स जोटा कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड आल्गी। तो एटा जदि क्वेश्चंस आसे कि को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मान को केतोटी ग्रुप रे डिवाइड करा जायछि देन आपण 4 लिखिबे 5 लिखिबेनी भाइरस को इंक्लूड करिकि। भाइरस इज आल्सो ए माइक्रोस्कोपिक भाइरस मध्ये माइक्रोस्कोपिक बट इट विल नॉट कम अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काहे ना भाइरस ना लिविंग रे जाए ना नॉन लिविंग रे जाए। जते बेले भाइरस होस्ट बॉडी रे थाए सेते बेले सेटा लिविंग बट जते बेले आउटसाइड होस्ट आउटसाइड एनवायरनमेंट रे थाए सेटा नॉन लिविंग हे कि थाए। They however reproduce only inside the cell of the host organism. The host organism रा body
भितर ही एटा रिप्रोड्यूस करि पारे और बाहर जिते बेले थाए सेटा नॉन लिविंग हेकी थाए तो ना एटा लिविंग रे जाउछि ना नॉन लिविंग रे जाउछि तो आपण भाइरस रो वायरल डिजीज किछिटा हमें देखिबा बट इट विल नॉट कम अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन किछिटा डिजीज एठारे देछि एटा आपण इंपोर्टेंट नोट करिवे कोल्ड इन्फ्लुएंजा कफ्स these are viral disease polio chicken pox are also caused by virus आउ किसी important disease जेमति कि dysentery malaria these are protozoans disease whereas typhoid and tuberculosis are bacterial एटा important आपण नोट करी रखंतु एठी देखंतु एटा होची किछि बैक्टीरिया देन एटा algae रो एग्जांपल्स क्लैमिडोमोनास देन स्पाइरोगाइरा एटा इंपोर्टेंट आपण एल्जी अंडर रे आकु नोट करी रखंतु देन प्रोटोजोआ अंडर रे एमोइबा पैरामेसियम फंजाई अंडर रे ब्रेड माउल्ट पेनिसिलियम एस्परजिलस एथिरु कोनोसे भी गोटे ऑर्गेनिजम्स आपण को देइथिबो आ क्वेश्चंस आसीबो कि एटा को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर रे जाउछि ऑप्शन रे आपण को थिबो बैक्टीरिया एल्जी प्रोटोजोआ फंजाई तो आपण करेक्ट आंसर देबे एटा नोट कर रखंतु यार सब एग्जांपल्स देन हमें देखिबा व्हेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल जेमति कि बैक्टीरिया किछिटा एल्जी किछिटा प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर जेमति कि बहुत सारा एल्जी एंड फंजाई तो मोस्ट ऑफ द एल्जी एंड फंजाई आर मल्टी सेलुलर बट ऑल बैक्टीरिया आर single cell or unicellular they live in all type of environment जेमति कि ice cold climate to hot spring कोनोसी भी environment रे माने survive करि जानती and desert to marshlands बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आमे देखिबा को पाई थाउ they are also found inside the bodies तो होस्ट रो बॉडी मध्य रे भितर मध्य ए सब organisms देखिबा को मिलंती some microorganisms grow on other organism while other exit freely किछिटा freely exit करंती बट किछिटा other body रे मध्य exit करिथांती exist करिथांती then microorganisms and us some microorganisms are beneficial for us whereas some other are harmful and cause disease किछिटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आम पाई बेनिफिशियल आउ किछिटा ऑर्गेनिजम्स आम पाई हार्मफुल जो माने कि डिजीज करे थांती फर्स्ट हमें देखिबा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड प्रिपरेशन रे ब्रेड प्रिपरेशन रे केक प्रिपरेशन रे ए सब किछिटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रो नीड हेई थाए Also, some organisms are used in cleaning of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, fishes, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. ये सब degradation होता है through bacteria. So these are some bacteria are also helpful for us. Bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विषय एठार देछि तो सॉइल फैक्टरी फिक्सिंग बाय नाइट्रोजन तो किछिटा बैक्टीरिया किछिटा वायरस आम पाई हेल्पफुल मध्ये अछंती मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड कर्ड contains several microorganisms of these the bacterium lactobacillus एटा important आपण नोट करंतु lactobacillus promote the formation of curd it multiplies in milk and convert it into curd milk रे multiply है कि lactobacillus milk को curd रे convert करी थाए bacteria are also involved in the making of cheese pickles and many other food items an important ingredient of rava or suji idli and bhatura is curd the curd formation पाई lactobacillus bacteria बहुत helpful Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idli and dosa batter. जितेबेले आपण आटा
अटा किंबा मैदा को चटकुंट देन आपण देखिए किसी समय पर से फुलिकी सॉफ्ट हो जाए तो ये कहीं होता है ये देखो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड तो ईस्ट एठारे रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है आउ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डॉ एंड इंक्रीज द वॉल्यूम दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एमती ही ईस्ट को यूज कराई कि ब्रेड देन पेस्ट्री एंड केक्स तैयारी होता है तो यहाँ इम्पोर्टाट मन रखिए देन कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स Microorganisms are used for the large scale production of alcohol production रे wine production रे and acetic acid और vinegar production रे commercially use होता है then yeast is used for commercial production of alcohol and wine तो yeast को commercial production alcohol and wine production रे use करे थे for this purpose yeast is grown on natural sugar present in grains like barley wheat rice क्रश फ्रूट जूस एटसेट्रा ये देखो टेक ए 500 ml बीकर filled up to 3/4 with water dissolve 2 to 3 tablespoon of sugar मैं गोटे बीकर रे 500 ml वाटर नबा 500 ml बीकर रे आमे 4 ରୁ 3 भाग वाटर नेबा देन 2 to 3 tablespoon sugar ऐड करिबा एंड हाफ ए spoon of yeast powder to the sugar solution keep it cover in one place for 4 to 5 hours then taku ame about 4 to 5 hours chhadi deba now smell the solution eta kemti smell hobo the smell of the this is the smell of alcohol eta alcohol parika smell hobo as sugar has been converted into alcohol by yeast eta important the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation एटा होची फर्मेंटेशन डेफिनेशन जो प्रोसेस रे सुगर कन्वर्ट होता है इनटू अल्कोहल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन तो फर्मेंटेशन को किए डिस्कवर करथिले लुइस पास्चर इन द ईयर 1857 एटा मध्ये इंपोर्टेंट देन मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आमे देखिले कमर्शियल यूज देन आमे देखिबा मेडिसिनल यूज माइक्रोऑर्गेनिजम्स रो हेल्प रे एंटीबॉडीज प्रिपेयर होता है विथ द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया फंजाई यार किसी एग्जांपल्स देछि एंटीबॉडीज रो एटा इंपोर्टेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन एटा होछि एग्जांपल्स एंटीबायोटिक्स रो जोटा कि प्रिपेयर होता है बाय यूजिंग बैक्टीरिया और फंजाई एटा मध्ये इंपोर्टेंट इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर डिजीज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन डिस्कवर करथिले एतिकी ही मन रखिबे इन द ईयर 1929 देन आमे देखिबा अबाउट वैक्सीन छोट पिला माननकु वैक्सीन दिया जाए आपण जानी थिबे आमे मध्ये एबे कोविड पाई समस्त वैक्सीनेशन हेइछि समस्त वैक्सीन नै छंती तो यार यूज कोन केमती यहा काम करथाय व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर तो जेते बेले आम बॉडी को गोटे माइक्रोब डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर करे देन तार अगेंस्ट रे आम बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज ठीक अच्छे द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन तो वंस तो सेटा प्रोड्यूस है एंटीबॉडीज तो से एंटीबॉडीज रिमेम्बर करता है कि अगेन जदि से माइक्रोब्स बॉडी को एंटर करे तो ता अगेंस्ट से केमती फाइट करिवो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी जदि गोटे हेल्दी बॉडी को डेड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करा जाए द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बॉडी ता सहित फाइट करिवो एंटीबॉडीज देन ताको किल कर देबो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड तो से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस है तो सेटा आम बॉडी रे ही रहिबो एंड वी आर प्रोटेक्टेड
फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर आउ सबुदिन पाई आमे सेई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ठारू प्रोटेक्ट हेकी रहिबा दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क एमती वैक्सीन वर्क करथाय तो डेड जो सब माइक्रोब्स थांती ताकू वैक्सीन रे इंक्लूड करिकि आम बॉडी को इंट्रोड्यूस करा जाए इंजेक्ट करा जाए फल आम बॉडी रे एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हेकी थिबो अगेन जदि से माइक्रोब लिविंग माइक्रोब आम बॉडी को एंटर करे देन से एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होइथिबो सेटा फाइट करिवो अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिजम्स तो एमती वैक्सीन काम करे सेवेरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा ट्यूबरकुलोसिस और टीबी स्मॉल पॉक्स एंड हेपाटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन तो एटा मध्ये इंपोर्टेंट आपण मन रखिबे को डिजीज को डिजीज पाई वैक्सीनेशन रही वैक्सीनेशन द्वारा प्रिवेंट करा जाय परिबो जेमति कि कोलेरा ट्यूबरकुलोसिस स्मॉल पॉक्स हेपाटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर करथिले एडवर्ड जेनर इन द ईयर 1798 ई सब इंपोर्टेंट then increasing soil fertility some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility तो आम एनवायरमेंट रे अबाउट 78% रही नाइट्रोजन बट एते अमाउंट नाइट्रोजन थिले मध्य प्लांट यहाँ डायरेक्टली यूज करि पारे नाही तो किछिटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया अछंती जोटा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करि थांती आ सॉइल रु ही प्लांट नाइट्रोजन नै थाए तो दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर बायोलॉजिकली ये सब बैक्टेरिया मानकु नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाए तो आपण जदि जानि छंती किछि बैक्टेरिया रो नेम देन आपण कमेंट करी निश्चय जणेबे नेक्स्ट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट Microorganisms decompose dead organic waste of plants and animal converting them into simple substance तो जो सब परिबा चोपा किंबा देन प्लांट रिमेनिंग पार्ट्स लाइक लीव्स फ्लावर्स ये सब माटी रे पड़ी थाए आपण देखिथिबे किछि दिन परे एटा देखा जाए नाही तो एटा सब डिकम्पोज करथांती किछिटा माइक्रोऑर्गेनिजम्स into simple substance. These substances are again used by the other plants and animals at a manure हिसाब रे यूज होता है by other plants or animals. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. ए प्रोसेस रे जेटा जदि सेटा डिकम्पोज हो न थांता ए सब माइक्रोऑर्गेनिजम्स ताकू डिकम्पोज करू न थांते देन बहुत स्मेल आसंता एनवायरनमेंट रे तो एनवायरनमेंट क्लीनिंग रे मध्य माइक्रोऑर्गेनिजम्स रो इंपोर्टेंट रोल रही देन आमे देखिबा अबाउट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स